अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने सिंगर की मशीन है, ये मॉडल है 1288। इसके ऊपर मैंने पार्ट 1 के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो इसकी बेसिक चीज़ें थी वो बताई थी। तो आज पार्ट 2 के अंदर हम इसकी जो फिरकी होती है बामन, उसको बैंड करना सीखेंगे जी। उसको शटल में कैसे लगाना है ये सीखेंगे, इसका धागा कैसे डालते हैं ये सीखेंगे, और इसके ऊपर जितने भी बटन बने हुए हैं वो क्या काम करते हैं ये सीखेंगे, और इसके साथ सादा सिलाई लगा के देखेंगे और इसके साथ जिग जैग वाली सिलाई भी लगा कर देखेंगे जी। तो ये अभी करते हैं काम शुरू। सबसे पहले हम ये हमारे पास 52 है जी। 52 को हमने लगा लेना है इस जगह पे जी। इसके ऊपर आपने अगर तो आपने सिलाई करनी है तो कोई भी धागा डाल सकते हैं। अगर आप इसके साथ कढ़ाई करनी चाहते हैं, इस तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आपने इसके नीचे कच्चा धागा बनना है जी। इसको एम्ब्रॉयडरी वाला कच्चा धागा बोलते हैं जी। इसको आपने लेना है और ये देखें, ये इसका दुशाखा बना हुआ है जी। इसके अंदर से इस तरह से डालना है जी, और डालने के बाद आपने ये देखें सीधा फिरकी के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। और 52 को आपने इस व्हील की तरफ को कर देना है ऐसे ही। जैसे हम इस तरफ को करेंगे तो ये जब हम मशीन चलाएंगे तो जो हमारी 52 है वो वाइंड होना शुरू हो जाएगी जी। तो मशीन हमारी ऑन कैसे होगी जी, ये देखें जी, ये इसका बटन लगा हुआ है जी। जैसे ही हम मशीन इस बटन को पीछे की तरफ को करेंगे जी तो मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। और ये देखें जी, इस बटन के ऊपर आपको एक लाइन भी नज़र आ रही है जी। ये वाली जो एक लाइन है, इससे हमारी मशीन जो है वो स्लो चलेगी जी। जैसे ही हम बटन को और ज़्यादा इस तरफ को कर देंगे, ये देखें ये 2 लाइन बन गई है, तो अब हमारी मशीन की स्पीड तेज़ हो गई है। अगर आप स्लो स्पीड के साथ काम करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे कर लें, और अगर आप तेज़ स्पीड के साथ काम करना चाहते हैं तो इसको आप इधर कर लें जी। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ये देखें इसकी लाइट बंद होगी और ये देखें इसकी लाइट चल गई। ये स्लो पे करके मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ और हाई पे करके भी चला के दिखाऊंगा जी। तो ये इसके बाद आ जाते हैं, इसका ये वाला बटन जो है, ये देखें इसके ऊपर आपको स्टिच बनी हुई नज़र भी आ रही हैं जी। जैसे जैसे हम इस तरफ को करेंगे तो हमारी स्टिच जो है वो बिल्कुल सादा सिलाई वाली हो जाएगी। जैसे जैसे हम इसको इस तरफ को लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे ही हमारी जो स्टिच है वो चौड़ी हो जाएगी जी, चौड़ी होती जाएगी। और ये वाला जो फुट है जी, ये वाला जो बटन है, ये देखें इसके ऊपर निटल बनी हुई है जी। ये निटल के लिए है। जैसे ही देखें इसको मैं इस तरफ को करता हूँ तो हमारी निटल इस तरफ को आ जाती है, ये इस तरफ। और जैसे ही इसको मैं इधर करूँगा तो हमारी निटल सेंटर में चली जाएगी। जैसे ही इस तरफ करूँगा तो हमारी निटल इस तरफ आ जाएगी। ये देखें जी, निटल मूव हो रही है जी। जब हमने पलटे वाला फुट लगाना होता है, निटल एक तरफ चलानी होती है, तो इसलिए हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं जी। और ये वाला जो बटन है इसका, ये रिवर्स के लिए होता है जी। जब हमने रिवर्स लगाना हो तो इस बटन के साथ हम रिवर्स लगाते हैं। और ये वाली जो इसकी नाब है, ये देखें ये तीर बना हुआ है, एरो बना हुआ है जी। जैसे हम इसको 0 पे करेंगे तो हमारी जो दंदराल स्पीड है, जो हमारा टांका है, जो मशीन की खिंचाव होता है, खिंचाई होती है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। हमारा कपड़ा आगे की तरफ को नहीं जाएगा जी। जैसे जैसे हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे उतनी ही स्पीड के साथ हमारा कपड़ा पीछे की तरफ को जाएगा, टांका हमारा उतना ही बड़ा लगेगा, जिसको मशीन की चाल भी बोलते हैं, टांका भी बोलते हैं। ये मशीन की चाल है, टांका है जी। जितना जितना हम इस तरफ को करते जाएंगे, जहाँ पे इसका फुल बड़ा टांका हो जाएगा जी। और जैसे जैसे इसको इस तरफ करते जाएंगे, ये छोटा होता जाएगा जी। और ये वाला जो इसका काज है, जैसे ही हमने एक वाला बटन यहाँ पे काज करना शुरू करना है जी आपने, तो ये एक वाला बटन जो एक लिखा हुआ है ना, इसको आपने इस जगह पे ले आना है जी। जितना लंबा काज करना है आपने, काज करने के बाद 2 पे ले जाना है, नीचे वाला ठोका लगेगा जी। फिर आपने 3 पे कर देना है, और जितना जब आपका काज मुकम्मल हो जाएगा तो 4 पे कर देना है, तो आगे वाला ठोका भी लग जाएगा। इस तरह से इसके साथ आप काज भी कर सकते हैं। और ये इसका धागा टाइट लूज़ करने वाली टेंशन है जी। जैसे हम इस तरफ को करेंगे तो धागा टाइट होगा, इधर को करेंगे तो लूज़ होगा जी। तो अभी हम मशीन ऑन कर लिया है, तो अभी हम इसकी जो 52 है उसको वेंड करते हैं जी।
तो देखें जी, 52 हमारी बैंड हो गई है। इसको हम इस तरफ को करेंगे और 52 निकाल लेंगे जी। 52 निकालने के बाद तो जी 52 बैंड करने के बाद आपने इस जगह पे फिंगर के साथ इसको ये वाला जो इसका पार्ट है इसको पीछे की तरफ कर लेना है, इस तरह से, जो न्यूट्रल प्लेट का फ्रंट वाला हिस्सा है जी। आपको सामने शटल नज़र आ जाएगा जी। ये 52 हमारी बैंड हुई है जी। इसको आपने इसके अंदर इस तरह से रख देना है। और ये देखिए, इसके ऊपर एक कट इधर बना हुआ है, ये एक आगे वाला कट बना हुआ है। ये जो आगे वाला कट बना हुआ है इसके अंदर आपने धागा डालना है जी, और इस तरह से इसको इस तरफ को खींच देना है जी। ये देखें इस तरह से, ये हमारा धागा डल गया जी इसके अंदर। और जब आपने बाहर निकालनी है तो एक फिंगर आपने इस जगह पे रखनी है और एक फिंगर इस जगह पे, दोनों जगह पे फिंगर लगा के आप इसको बाहर निकाल सकते हैं जी। एक इधर से जी, एक यहाँ से, तो हमारी 52 बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी जी। और अभी हम धागा डाल लेते हैं इसका ऊपर वाला जी। अगर आप नलकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर नलकी लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और आप अगर आपके पास बड़ी कोन है तो आप इस जगह पे रख के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ऐसे ही। सबसे पहले इसके अंदर धागा डालना है आपने, ये वाली जो है। तो ये पहले हम धागा डालेंगे इसके अंदर ही, ये देखें जी, बहुत ही आसानी के साथ चला जाता है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, इस तरफ को रख के ऐसे कर लेना है ये आपने। ये देखें, ये भी धागा डल गया जी। इसके बाद आपने इस के अंदर डालना है और प्लेटों के अंदर से होके ऊपर जाएगा जी। और देखें, और फिर इस तरफ से गुजार लेना है। और इसकी जो ये नथ है इसको ऊपर करके इस तरह से इसके अंदर भी डाल लेना है जी। ये देखें, बहुत ही आसान धागा डालना है जी इसका। ये खोन ज़्यादा बड़ी है तो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ जी। और इस गाइड में डालेंगे जी, इसमें डालेंगे और अब निटल में डाल देंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ जी। ये देखिए जी, पहले हमने इसके अंदर डाला जी, फिर इसके अंदर, यहाँ से नीचे गया जी, इस गाइड के पीछे से निटल प्लेटों में, निटल प्लेट में डालने के बाद ये देखें, ये देखें, और यहाँ से सीधा इसकी नथ में, और नथ के बाद इस गाइड में ही, और इसके बाद इस गाइड में और निटल में ही। और अब हम मशीन को चलाते हैं जी। ये देखें, टांका इसने उठा लिया जी, नीचे वाला धागा जो है ऊपर आ गया जी। फिर के धागा इस तरह से आपने ऊपर ले आना है जी, और इसको कर देना है बंद जी। और अब हम इसको फुट लगाएंगे जी सिलाई करने के लिए। तो आप ये वाला फुट इसको रेगुलर भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप सिलाई भी कर सकते हैं और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फुट लगाना इसका बहुत ही आसान है जी। बस आपने इस तरह से इसके नीचे फुट रखना है जी, और लीवर को नीचे कर देना है जी। ये देखें, ये फुट इसका लग गया जी। और अब हमारी जो मशीन है वो सिलाई करने के लिए तैयार है जी। जब भी आपने सादा सिलाई करनी है तो आपने इसको इस जगह पे रखना है जी, और टांका आप जितना रखना चाहते हैं रख लें जी। अभी 1 के ऊपर कर लेता हूँ जी इसको, और ये बिल्कुल फुल इधर है जी। तो अब जो हमारी मशीन है वो बिल्कुल सादा सिलाई लगाने के लिए रेडी है जी। तो देखें, छोटे छोटे टांके लग रहे हैं। थोड़ा सा टांका बढ़ा लेते हैं, 2 पे कर लेता हूँ जी। तो देखें, इसका टांका बड़ा हो गया अब जी। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ जी। देखें जी, बिल्कुल सादा सिलाई बहुत ही अच्छी लग गई है जी। अगर आप इसके साथ सादा सिलाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसके ऊपर सादा सिलाई कर सकते हैं जी।
देखें जी, बिल्कुल सादा सिलाई बहुत ही अच्छी और नीट लगाती है ये। और जब आपने इसके साथ जिगजैग सिलाई करनी है तो आपने इसके ऊपर डिस्क लगा लेनी है जी। ये देखें, ये वाली आपने डिस्क लगा लेनी है जिसके ऊपर ये इस तरह से जिगजैग बना हुआ है जी। ना इसके ऊपर इस तरह से आपने इसके ऊपर ये वाली डिस्क लगा लेनी है जी। ये वाली डिस्क लगाने के बाद ये देखें जी, डिस्क लगानी बहुत ही आसान है। ये वाला जो कट है वो इसके ऊपर हुक बनी हुई है, उसके आपने बिल्कुल सीधा करके लगा देना है इसको जी। और जैसे ही अब हम इसको इस तरफ को करते जाएंगे इतनी ही हमारी जो सिलाई है वो जिगजैग होती जाएगी जी। तो इसको 1 पॉइंट पे कर देता हूँ जी, 2 पे कर देता हूँ जी, 3 पे कर देता हूँ जी, और 4 पे कर देता हूँ जी। तो देखें जी, पहले हमारी बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई जिगजैग थी, उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा कर दी मैंने, फिर उसके बाद और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा जी। इस तरह से आप इसके साथ जिगजैग स्टिच कर सकते हैं जी। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके जितने भी फुट हैं उनको चलाने का तरीका भी बताऊंगा, उनके साथ आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सादा पिको इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं, रफ़ू कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी कैसे कर सकते हैं, और जो इसकी ये तमाम वाली डिस्कें हैं जी, इनके अंदर जितने भी डिज़ाइन हैं ये आपने कैसे चलाने हैं जी, इनकी सेटिंग कैसे करनी है जब ये वाले डिज़ाइन आपने बनाने हैं जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।